Wonderful out of the ground. No look six from Virat Kohli. और आज विराट कोहली का एक नया वर्जन सबको देखने को मिला, द नो लुक सिक्स कोहली। कॉर्बन बॉश की गेंद शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ ऑफ स्टंप के ऊपर पड़ती है, विराट कोहली शिमी डाउन करता है विकेट के ऊपर और टॉन्ग करता है डीप मिड विकेट से कई माइल्स ऊपर एक ऐसे छक्के के लिए जिसको मार के फिर देखता है हाँ जी ये छक्का हुआ। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। सही। लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पे आके परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ सकते? और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। उसने क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास? क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा वो, बताना क्या चाह रहा दिखाना चाह रहा है? पब्लिक को, गौतम गंभीर को, आवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो क्या वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो हुआ है वनडे क्रिकेट। अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं मैं नहीं बोलूँगा। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। अच्छी बात। उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने वनडे। बैक टू बैक विराट कोहली की 2 सेंचुरीज थी। आज रन इतने नहीं थे। रोहित शर्मा और कुलदीप यादव ने, रोहित शर्मा और जायसवाल ने जब ताबड़तोड़ हमले किए हैं इस टीम पर तो इनका दमखम निकल गया और इस दमखम के बाद जो है वो फिर उसके बाद बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद विराट कोहली। और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं। मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। मैंने पहली इनिंग में भी 2 सेंचुरियां मारी और अगर साउथ अफ्रीका 330-40 रन करता तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की, वो हम भी नहीं देख सके। पहले तो इंडिया को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द सीरीज और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि साउथ अफ्रीका एक बहुत तगड़ा टक्कर देने वाला एक क्रिकेट मैच है उसका। हाँ। और साउथ अफ्रीका को हम कॉमन जुबान में काली आंधिया भी कहते हैं। जब आंधी चलती है तो फिर कोई नहीं टिकता। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई, टीम इंडिया ने एक और सीरीज जीत ली है। टेस्ट का बदला ओडीआई में लिया भाई। जायसवाल की बात करें आज 100 देखने को मिला। रोहित शर्मा की बात करें तो आज फिर आके परफॉर्म किया। विराट कोहली की सेंचुरी मिस होती हुई नजर आई क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका इतना टारगेट ही सेट नहीं कर पाई कि भाई किंग आए और 100 करे। आज इंडिया ने जीत के टेमा बबूमा को बताया कि भाई आप वापिस भी आओ तो आप हमसे सीरीज नहीं ले सकते। टेस्ट में बच्चों को हराया लेकिन ओडीआई में भाई 2 बड़े स्टार थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। इनके होते हुए आप ओडीआई सीरीज कैसे लेके जा सकते हैं? पहले तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि एक बहुत बड़ी कमेंटेटर है पाकिस्तान की जिन्होंने बाबर आजम के लिए बोला था द किंग स्टैंड टॉल। लेकिन आज विराट कोहली के लिए द किंग स्टैंड टॉल और ये बंदा झुका नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड और वो खुद भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी उनसे भी बहुत बड़े। The roar of King विराट कोहली is unstoppable भाई। क्या प्लेयर है वो, what a class player। मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। He's just such a class। India versus South Africa, विराट कोहली भाई, the legend, the undisputed king, the monster, the devil of the devils भाई, unbelievable। बाबर आजम के फैन आए मेरे कमेंट सेक्शन में, इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। सालों तुम लोग को कीड़े पड़ेंगे, तुम लोग को जो बाबर आजम के फैन यहाँ पर कंपेयर करते हो ना विराट कोहली और बाबर आजम को, तुम्हें पता चला है कि वो क्या चीज है। आज छोड़ो, पिछली 4 इनिंग उठाकर देखो तुम विराट कोहली की, 4 इनिंग उठाकर देखो, तुम्हें पता चले कि उस इंसान ने क्या किया है, उसके रिकॉर्ड्स कितने हैं। मार्करम भी आउट हुआ था, मार्करम भी आउट हो गया था, फिर ये नहीं होता यार। सही मतलब कोहली को यार मैं ये नहीं कह रहा कोहली तो यार मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये कहें कि कोहली की जगह पे मैं कोहली को रखूंगा और रोहित शर्मा की जगह पे रोहित शर्मा को। अबे साउथ अफ्रीका वालों कुछ रन तो भाई कुछ ज्यादा बना लेते यार। विराट कोहली का तुम लोगों ने भाई 100 मिस करवा दिया। उस बंदे का भाई तीसरा 100 आ जाता। ब्रूसली वाले बस बातें करनी आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रन बनाने नहीं आते। 400 के चक्रों में भाई साहब 270 रुपए ही खत्म हो गए। इन लोगों ने सोचा बाद में ड्यू आएगी, ड्यू के चक्रों में जो है ना इन लोगों ने ये सोचा कि भाई हम 370-80 लगा देंगे बोर्ड पे। आज अगर 500 भी होते ना तो फिर भी नहीं बचने थे। वो तो रोहित तो आराम से खेलता रहा। खैर बाकी विराट का आज भी भाई 100 मिस हो गया। साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में विराट कोहली को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। और मेरा ख्याल है इस अवार्ड के साथ अब वो जितनी भी बातें हो रही थी विराट कोहली की कमिटमेंट को लेकर, बातचीत को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर, वो सारी बातें मेरा ख्याल है कि अब अपने आप में खुद ही दम तोड़ दे तो बेहतर है। क्योंकि इस मामले को मज़ीद अगर आप वो
लिंगर ऑन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं, उसका इम्पैक्ट टीम इंडिया के ऊपर ही पड़ेगा। विराट कोहली तो एज़ पर कुछ एनालिस्ट वो शायद अपनी ईगो पर ले गया कि यार मैंने इतना कुछ किया, 2 डेकेड्स का मेरा कैरियर है ऑलमोस्ट, और अभी भी मेरे बारे में अगर ये सोचा जा रहा है BCCI, सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट के अंदर कि मैं ख़ुद से आकर बताऊं कि जी मैंने क्या करना है, मेरी कमिटमेंट जिसके बारे में 20 सालों में तकरीबन शक नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन अब शक होना शुरू हो गया है कि मेरी कमिटमेंट के ऊपर कोई जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क आ गया एंड ऑल दैट। 3 मैचेस 3 इनिंग्स 302 रन्स, दी ओनली प्लेयर के जिसने 300 प्लस रन स्कोर किए हैं ऑन दीज ट्रैक्स। और मज़ेदार बात यह है कि इसके तो 302 हैं, इससे निचला जो है सेकंड नंबर के ऊपर ब्रिट्सकी है और उसके 164 है, ऑलमोस्ट हाफ। यानी कि विराट कोहली ने जितने रन स्कोर किए हैं सेकंड नंबर पर जो बैट्समैन है उसने हाफ किए हैं उसके। अच्छा 2 सेंचुरीज़, ठीक। अच्छा यहाँ पर ना इस सीरीज़ में 2 सेंचुरीज़ किसी और की नहीं है विराट कोहली के अलावा। विराट कोहली इस सीरीज का अगर हीरो विराट कोहली ना हो तो और कौन हो। 2 सेंचुरी 150, विराट कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहा, अपने आप को रीडिस्कवर कर आया है। 2 डक्स के बाद लोगों ने समझा था क्या हो गया भाई साहब, अभी कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू हुई है। और आज विराट कोहली का एक नया वर्जन सबको देखने को मिला, द नो लुक 6 कोहली। कॉर्बन बॉश की गेंद शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ ऑफ स्टंप के ऊपर पड़ती है, विराट कोहली शिमी डाउन करता है विकेट के ऊपर और टॉन्ग करता है डीप मिड विकेट से कई माइल्स ऊपर एक ऐसे छक्के के लिए जिसको मार के फिर देखता है हाँ जी ये छक्का हुआ। ये अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर क्या कॉन्फिडेंस है। विराट कोहली अगर मुंह बंद करना हो तो बल्ले से किया जाता है, बल्ला रन्स नहीं उगल रहा, बल्ला सिर्फ स्टेटमेंट उगल रहा है और ये है विराट कोहली 2.0। विराट कोहली भाई एंड में हो क्या गया था विराट कोहली को, जो उन्होंने ब्रूटल किस्म की हिटिंग किया, तकरीबन 150 के करीब स्ट्राइक रेट में उन्होंने एंड किया, 144 प्लस का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लग रहा है उनके बल्ले पे बॉल जो सबसे अच्छा वो अब लग रहा है। 3 छक्के 6 चौके 45 गेंदें 65 रन। सवाल सीधा से अली साहब, रोहित शर्मा ने खुद भी सेंचुरी नहीं की, विराट को नहीं करने दी। विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, आज विराट कोहली अपना बल्ला सर पे मार रहे होंगे भाई सचिन का रिकॉर्ड मैं तोड़ने वाला हूं। 3री सेंचुरी कंफर्म थी मेरी। पिछले मैच में, अगले तीसरे मैच में नॉट आउट, सिर्फ बॉल्स नहीं थे क्योंकि जायसवाल ने टारगेट, और ये साउथ अफ्रीका का भी कसूर है कि उन्होंने टारगेट इतना दिया कि इनको 50 ओवर खेलने का पूरा मौका ही नहीं मिला। 39.5 50 ओवर खेलने का कोहली को मौका मिल जाता 100% सेंचुरी थी। यार आज कोहली की सेंचुरी ना होने का सवाल यहां पर यह कि जिम्मेदार कौन है। विराट कोहली की 3rd सेंचुरी रोहित शर्मा नहीं, आप सुन ले चॉइसेस में आपको दूसरे को नहीं करने दी। रोहित शर्मा, दूसरा नंबर है आपका साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका यहां पर अगर 300 रन बनाता या 325 बनाता। 100 आर कमिंग, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस इंसान का मुंह के लफ्ज हैं जो कि शायद आप लोग को ज्यादा पसंद नहीं है या पसंद होगा भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भाई उसको विराट कोहली बहुत पसंद है। ये चीज उसने आज से 3 साल पहले कही थी जब विराट कोहली का हल्का फुल्का सा बैट पैच आ रहा था। मैं बात कर रहा हूं शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने उस वक्त कहा था कि विराट कोहली की 71st नहीं, विराट कोहली की 110th सेंचुरी भी आएगी, वो 110 सेंचुरी मारेगा। देखिए शोएब अख्तर भाई, हमें आपकी बात पे कोई एतराज नहीं है, आपने बिल्कुल सच्ची कहा था, लेकिन क्या करे कुछ ऐसी खुजली हुई यहां पर इंडियन सिलेक्टर्स को कि उन्होंने विराट कोहली को मजबूरी तौर के ऊपर टेस्ट से रिटायर करवा दिया, वरना शायद 110 सेंचुरीज कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। विराट कोहली के लिए 110 सेंचुरीज मारना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आज विराट कोहली क्या अपनी 100वीं सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे? शोएब अख्तर ने इसके ऊपर बात की और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, शानदार 302 रन की सीरीज जो कि साउथ अफ्रीका वाली गुजरी है, इसके ऊपर पाकिस्तान के लेजेंड्स शोएब अख्तर, वसीम अकरम और उसके साथ ही यहां पर रमीज राजा, इनका क्या कहना है ये आप लोग को बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। देखो बात ऐसे कि शोएब अख्तर साहब जो है ना वो थोड़े लपड़ गुल्ले टाइप के हैं, मतलब मुंह से कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल करता है बंदा जूता उठा के फेंके, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल करता है कि भैंस की डंग, इसके दिमाग में ये बात कहां से, ये कहां से समझदार हो गया।
यही बात इन्होंने जब 71st सेंचुरी के टाइम कही थी 2022 में, आई थिंक शोएब अख्तर ने ये बात कही थी कि विराट कोहली 110 सेंचुरी कंप्लीट करेगा। हम लोग कहते हैं अबे भाई उसकी 71st नहीं आ रही और तू यहां पर 110 पे जा रहा है, वो 100 कर ले, बड़ी बात है। लेकिन फिर विराट का एक ऐसा साल आता है 2023, आई थिंक वो 2023 था, जिसमें विराट ने एक साल के अंदर 10 सेंचुरियां कंप्लीट की थी। एक साल में विराट ने 10 सेंचुरी की थी। आई थिंक कोई 2-3 तो अगेंस्ट बांग्लादेश थी, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई थी। एक साल में विराट कोहली की 10 सेंचुरियां थी 2022 में। मर्दे मुजाहिद विराट कोहली, और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं। मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। मैंने पहली इनिंग में भी 2 सेंचुरियां मारी, और अगर साउथ अफ्रीका 330-40 रन करता तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की। वो हम भी नहीं देख सके, आप भी नहीं देख सके, लेकिन दुनिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। ये मैंने चाचू की लाइन बोल दी आज जज्बात में जी, क्योंकि चाचू तो चाचू है ना, इफ्तिखार चाचा, उन्होंने कह दिया था एक झटके के लिए। लेकिन विराट कोहली के लिए बात बनती है भाई, विराट कोहली के लिए बात बनती है कि आप उसको किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे। ये बात तो आप कभी भी नहीं सोच सकते। ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। विराट कोहली में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, डेफिनेटली भाई क्रिकेट बाकी। और आज यशस्वी जायसवाल समटाइम्स इट टुक अ लिटिल बिट टाइम। आपने देखा जायसवाल, मैंने कहा था एक दिन वनडे क्रिकेट में भी एक्सेल करेगा, टुडे वाज हिज डे। और आपने देखा किस तरह से उसने पहले कंसोलिडेट किया। हार्ड टाइम्स थे, मुश्किल हो रही थी उसे साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी के अगेंस्ट, जो सच्ची बात है, लेकिन वहां से निकला। जी आज फिर 100 हो जाती, रन्स नहीं थे ना, खड़े खड़े पेल दिया, साउथ अफ्रीका को गिरा दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब बता दो कौन है स्टिल द बेस्ट इन द बिजनेस। रोहित शर्मा का भी आगाज देख लो, इंडिया ने चेस किया, जायसवाल का 100 है, लेकिन क्या बगैर विराट कोहली के और बगैर रोहित शर्मा के कंट्रीब्यूशन के इंडिया जीता? नहीं जीता। अगर दोनों 0-0 पे चले जाते फिर पता चलता कि 270 भी कैसे होंगे, ये रन्स भी कैसे होंगे। समझा करें ना यार। यार आप लोग जीजी के चक्कर में लगे हुए कि चुप चुप कर, हाँ वो चुप चुप। गाइस, तो कैसे आप लोग? तो नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं। तो भाई साउथ अफ्रीका का और इंडिया का फाइनल ओडीआई है, मतलब 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें फाइनल है, जो जीता वो सीरीज जीत जाएगा। भाई साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आता है, डी कॉक और रिकल्टन आते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ यार डी कॉक ने तो अपना काम कर दिया। डी कॉक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। मतलब बंदे ने सेंचुरी मारी है, 2 ओडीआई में वो बेचारा फ्लॉप रहा, लेकिन आज उसने मतलब परफॉर्मेंस करके दिखा दी और बता दिया कि मैं डी कॉक हूं। और रिकल्टन की मैं बोलूंगा भाई साहब, आप मतलब ओपनर हो, आप 0 पे आउट हो रहे हो यार, शेम ऑन यू यार। मतलब इस तरीके की परफॉर्मेंस यार। और साउथ अफ्रीका यार, मैं ये बोल रहा हूँ, वो लोग जब 350 इंडिया वाले बना सकते हैं तो 270 रन आप लोग क्यों नहीं बना सकते यार? आपका मसला क्या? आपके पास इतने अच्छे बैट्समैन है, मतलब आपके पास तो 8 नंबर तक बैटिंग है यार। अब अगर चेक करा जाए। और मनकराम को मैं ये बोलूंगा भाई, जब आप मतलब ओपनिंग में परफॉर्मेंस कर रहे हो तो भाई आप मतलब तीसरे नंबर पे क्यों आ रहे हो भाई? आपको ओपनर आना था ना यार डी कॉक के साथ। और भाई मेरे को तो मतलब अफसोस हुआ इस चीज का कि साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी टीम होकर 270 रन मार रही है यार। अब 270 रन तो भाई T20 में बन रहे हैं और ये लोग ओडीआई में बना के खेल रहे। लेकिन यार डी कॉक की तारीफ बनती कि वही बंदा था। मतलब भौमा ने भी 48 रन बनाए, नो डाउट, वो कैप्टन था, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी अपनी तरफ से। लेकिन इनका जो मिडिल ऑर्डर था वो बिल्कुल फ्लॉप गया। मतलब जिस तरीके की मतलब इनसे एक उम्मीद थी ना कि साउथ अफ्रीका 350 रन मारेगा, नहीं मारे। बस यार बड़ा अफसोस हुआ इस चीज। हाँ तो भाई इंडिया जो है बैटिंग स्टार्ट कर चुका है अपनी, और इंडिया ने क्या बैटिंग की है आज, क्लासिकल बैटिंग जो है आज हमें देखने को मिली है। और 100 रन जो है इंडिया के कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक एक विकेट जो है यहाँ पर नहीं मिला है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका के बॉलर यार मुझे समझ नहीं आ रहे क्या कर रहे हैं। अगर क्रिकेट खेलनी है तो मजेदार क्रिकेट खेलो, इंडिया को फंसाओ तो सही थोड़ा। आप जो है बिल्कुल ढीली आपने रस्सी छोड़ी हुई, और इंडियंस जो है एंजॉय कर रहे हैं अपने ग्राउंड में, जो है ये सीरीज अपने नाम कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं ना भाई जायसवाल और रोहित, मुझे डर ये लग रहा है कि रोहित की सेंचुरी ना हो जाए भाई। अगर रोहित ने सेंचुरी कर ली ना तो उसके बाद आप विकेट नहीं ले सकते। ये दोनों ही जो है ये स्कोर जो है पूरा कर देंगे। बस ये दुआ करो विराट की बैटिंग ना आए, वरना वो और हम मारेगा आके। इस मूड से खेलता है भाई वो।
तो भाई इंडिया ऐसा मतलब फेटा लगा रही है भाई साउथ अफ्रीका को। मैं तो ये बोल रहा हूँ यार, मतलब ये मतलब कर क्या रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, मतलब ये नए नए बॉलर आए क्या पे यार, इनके पास निगडी है, जेंसन है, महाराज है और कराम है, मतलब इनको ऐसा मतलब पेल लाए ना भाई जायसवाल और रोहित शर्मा। यार मैं यही बोल रहा हूँ यार, विकेट तो लो, 100 रन हो गए आकिब भाई, 100 रन की पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी विकेट नहीं मिली है साउथ अफ्रीका को, ऐसा लग रहा है मतलब भाई 10 विकेटों से ना जीत जाए इंडिया। चुप कर बैटिंग देख रहा था आज विराट कोहली की, नो लुक 6 देख लिया आज, बर्बाद कर दिया उसने नो लुक 6 से। या ऐसे मारते हैं भाई नो लुक 6, समझ आ गई? लुक भी आपका एक जगह ही होना चाहिए तो लुक भी बरकरार रहेगा। लेकिन बहरहाल अमेजिंग, मैं तो शहर में मुब्तला हूं भाई, शहर में मुब्तला, और मुझे साउथ अफ्रीका से शिकायत है कि यार थोड़े रन्स तो बना लेते, थोड़े रन्स तो बना लेते, जो बेचारे वो चेस करते। तुमने तो रन्स ही नहीं बनाए, तुम रन्स तो बनाते हो उतने कि तुम्हारे मामलात होते कि हाँ यार हमने इतने रन्स बना दिए यार, अब आ जाओ लड़ाई कर लो यार, अब परफॉर्म करके दिखा दो यार। परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खोल के फेंक दिया यार, बर्बाद कर दिया बिल्कुल, वन साइडेड उठा के फेंका है विराट कोहली एंड कंपनी ने। 151 200 का एवरेज है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको भाई जिन जिन ने अभी ज्वाइन किया है। और 271 रन जो चेज हुए हैं, यकीनन 61 बॉलें बची थी, 370 वाला ही मैच था ये, 360 वाला था क्योंकि जायसवाल ने बड़ा टाइम लिया अर्ली ऑन, बाद में उसने एक्सेलरेट किया और ऑलमोस्ट वो 100 के स्ट्राइक रेट तक पहुंच गया। और क्विंटन डिकॉक का एफर्ट वेन में चला गया, उसने आज 100 मारा क्रूशल गेम में 89 बॉल पे, दैट वाज सम नॉक टू। तब हमने बोला कि भाई अगर 1 साल का अगर 10 का हिसाब रखो, अभी विराट कोहली है 31 का, उस टाइम पे विराट कोहली शायद ऐसी 31 32 की थे। हमने बोला अगर ये अगले 7 साल खेलता है, 7 साल में 70 सेंचुरी, विच मीन के ये 70 और 70 140। अबे ये तो 140 पे ऐसी कैलकुलेशन करने लग गए थे हम 2023 के एंड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो हम जानते हैं कि ये कोई इबनॉर्मल सी बात है अगर कोई बंदा ऐसे कहता है, लेकिन अब 100 सेंचुरी वाली बात के ऊपर शोएब अख्तर ने फिर से हिंट दिया है कि यस 100 आर कमिंग। Congratulations to Virat Kohli for a wonderful series against South Africa. Hope you keep doing this well and make sure that you don't retire before you make 100 of hundreds. भाई ये शोएब अख्तर का ट्वीट है, आप जाकर देख लो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। वहां पर उन्होंने एक कमेंट किया है जिसको लेकर फैंस जो है वो अब शायद उतने ज्यादा शौक नहीं हुए जितने पहले शौक होते, क्योंकि अब लोगों को ये बिलीव होना शुरू हो गया कि हाँ बाकी 100 सेंचुरी आ सकती हैं, चाहे विराट के पास 35 मैचेस बाकी हों, लेकिन 100 सेंचुरियां अभी भी पॉसिबल है। और ये भी आपको बता दूं भाई, ऐसा कोई विराट चाहे तो ये चीज नामुमकिन कभी भी नहीं है। विराट चाहे तो वो 150 सेंचुरी भी मार सकता है, बिकॉज फर्ज करो कि विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलता है और उसका मूड होता है कि 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, 2 साल वो और खेल जाए, क्योंकि तब वो होगा 38 का। अगर विराट कोहली एट द एज ऑफ 40, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि विराट कोहली से ज्यादा फिट इस टाइम के ऊपर दुनिया में कोई इंसान नहीं है। दुनिया में मतलब क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, फुटबॉलर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैच में ऐसे रोनाल्डो उन सबको अगर आप छोड़ दें, तो यहां पर क्रिकेट में दुनिया का सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली। और हमने देखा है, हमने कई सारे प्लेयर्स को देखा है कि 40 से अबव हो जाते हैं फिर भी खेलते रहते हैं, इंटरनेशनल भी खेलते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान के यूनुस खान 42 ईयर्स की तक खेले। 300 ओडीआई क्रिकेट में वो भी राइट एट द टॉप लिस्ट में आते हैं। 5 T20 इंटरनेशनल्स में 100, वहाँ पर भी ये टॉप में आपको नज़र आते हैं, राइट एट द टॉप। आई डोंट थिंक सो कि शायद ही किसी, मुझे सही याद नहीं पड़ा कि किसी और बैटर की T20 इंटरनेशनल्स में 5 सेंचुरीज हों। आई थिंक सो रोहित की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कैप्टनसी है, सारा कुछ है, रन्स के अंबार हैं, तो रोहित शर्मा जो हैं वो एक इलीट किस्म की जो लिस्ट है ना बैटिंग की इंडियन क्रिकेट के अंदर, उसमें आते हैं। एंड ऑलमोस्ट 2007-8 से ऑनवर्ड्स, 2007 से आप स्टार्ट करें, क्योंकि वर्ल्ड T20 की जो टीम थी, पहला वर्ल्ड T20 2007 में जो हुआ था, उसमें रोहित शर्मा मौजूद थे। विराट कोहली का डेब्यू रोहित शर्मा के डेब्यू के बाद हुआ है। रोहित शर्मा का पहले डेब्यू हुआ था विराट कोहली से 2007-8 में ना, इन दोनों का डेब्यू हो गया था। तो रोहित का तो 2007 का, तो आप देख लें कितना टाइम हो गया उनको, मतलब 18 साल। तो ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का ये फैला हुआ कैरियर है जिसमें 20,000 रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो इट शोज़ के अगले का कितना, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस है
ही इज़ दी ओनली बैटर कि जिसकी ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरीज हैं, 3, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट, 1 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बंदा, वो ये जो लिखा जाता है ना रोहित शर्मा के बारे में, विराट के बारे में कि बैटिंग स्टॉलवर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड जितना भी अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये हमें नहीं लिखा जाता। वो जो लोग प्रेस कर रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं चीज़ों को कि इन दोनों को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए 2027 का, 2027 का, वो हमें नहीं लिख रहे। दे नो कि ये दोनों और इस चीज़ को गौतम गंभीर ने भी एक्सेप्ट किया है कि यार ड्रेसिंग रूम में इनकी प्रेजेंस वो मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि और कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप इन दोनों को अगर वर्ल्ड कप की टीम से माइनस करते हैं ना, टीम इंडिया के वर्ल्ड कप को जीतने के चांसेस ठीक ठाक डेड लगेगा उसे, ठीक ठाक, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई, जिसे कहते हैं ना, वो अल्टरनेट नहीं होता। एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आप गेन करते हैं। मैच के बाद विराट कोहली ने क्या कहा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे फैंस को ये बात जानना ज़रूरी है। विराट कोहली कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मुझे अपनी बल्लेबाजी पे बहुत भरोसा है, मुझे अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हाँ, लाइफ के ऐसे बहुत सारे फेजेस आए हमारे करियर में जहाँ पे मैं ख़ुद पर शक करने लगा था, लेकिन शायद अब उस उम्र की दहलीज में आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे हमेशा प्रूव करना पड़ेगा। बहुत पते की बात विराट कोहली ने कही है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे लोग विराट कोहली की काबिलियत पे सवाल खड़े करने लगे थे, यहाँ तक कि उनको टीम से निकालने की बात भी करने लगे थे। लेकिन विराट कोहली 37 साल की उम्र में आपको इतना तेज़ दौड़ कर, फिटनेस का तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब आसपास भी कोई नहीं है विराट कोहली की फ़िटनेस का। रन्स बनाकर वो आपको दे रहे हैं, लगातार 2 शतक लगाया, फिर 50 लगाया, और आज के मुकाबले में 45 गेंदों पर 65 रन की पारी इस खिलाड़ी ने खेली है। भाई कोई तो बात होगी ना, जो इतने सालों से इन्होंने डोमिनेट किया है, इतने सालों से डोमिनेट किया इस खिलाड़ी ने, तो होपफुली इसी तरीके से विराट कोहली रन्स बनाए। हम लोग तो यही चाह रहे हैं। 38 साल की उम्र में, 39 साल की उम्र में रोहित शर्मा का आप परफॉर्मेंस देखिए, 73 गेंदों पर आज कुछ 75 रन की पारी खेली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सेंचुरी आएगी और 10 विकेट से मुकाबला जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ओवरऑल हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीनों मैचेस हुए, तीनों ओडीआई मैचेस में विराट कोहली से बेहतर ना तो किसी साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने खेला है और ना किसी इंडिया के प्लेयर ने। विराट कोहली ने दोस्तों बहुत गजब खेला और उन्होंने एक नो लुक शॉट मारा है, जो कि दोस्तों मतलब इतना वायरल जा रहा है कि बस हर किसी की जबान पे वही शॉट है। दोस्तों विराट कोहली ने एक ऐसा शॉट मारा है जो कि भाई जिसको उन्होंने देखा भी नहीं था इवन अच्छे से, बस उन्होंने ऐसे ही मार दिया दोस्तों, और भाई उनका छक्का भी उस शॉट में लग गया। मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई रियल किंग है तो बस इंडिया की टीम के पास है, वो है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली दोस्तों नेक्स्ट लेवल के प्लेयर हैं। और वहीं दोस्तों विराट कोहली ने 65 रन्स लास्ट मैच में बनाए, 102 रन सेकंड ओडीआई में बनाए, मतलब 65 थर्ड ओडीआई में बनाए, सेकंड ओडीआई में भी उन्होंने सेंचुरी मारी, 102 बनाए। वहीं फर्स्ट ओडीआई में तो दोस्तों भाई उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी और उन्हीं की वजह से इंडिया जीता था। फर्स्ट ओडीआई में विराट कोहली ने 135 बनाए थे, मतलब दोस्तों 2 बैक टू बैक सेंचुरी मारी। एक उनकी अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं हो पाई क्योंकि दोस्तों इंडिया की टीम उससे पहले ही जीत गई थी, वरना वो तीनों ओडीआईज में सेंचुरी मारते। और वैसे भी दोस्तों इंडिया के होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला नाम भी विराट कोहली ही बन चुका है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इंडिया की टीम इतनी गजब क्यों है दोस्तों, मतलब मेन रीजन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।